ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस अक्टूबर महीने की बात किया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। सभी प्रमुख त्यौहार पड़ रहे हैं इस महीने में। दशहरा इस अक्टूबर के महीने में, दीपावली अक्टूबर के महीने में, छठ अक्टूबर के महीने में, सूर्य ग्रहण अक्टूबर के महीने में, शनि का मार्गी होना अक्टूबर के महीने में। तो यह जो है वो ग्रहों के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है, त्योहारों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है। व्रत, धर्म, दान, पुण्य, अनुष्ठान, ग्रह शांति इत्यादि के लिए भी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण महीना है। तो इस पर अलग अलग इन विषयों पर की जाएगी चर्चा। शनि के मार्गी होने पर भी करूँगा, क्योंकि अब मकर में जो है वो इनका 30 वर्षों के लिए यह अंतिम समय होगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी का लगभग आधा महीना। तो मकर वालों को जो भी लाभ या हानि शनि के कारण मकर राशि में प्रवेश के कारण होने वाली थी या हो रही है, उसका जो है वो अब अंतिम 2.5 महीने है। तो जिन लोगों को लाभ लेने का अवसर है वो लोग लाभ ले लेंगे, और जिन लोगों को हानि या नुकसान या कष्ट मिल रहा होगा तो समझिए कि वो समय अब ख़त्म होने वाला है। तो दोनों दृष्टिकोण से तो उस पर अलग से चर्चा, एक वीडियो दे दूंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर 30 वर्षों बाद मकर वालों से मुलाकात होगी शनि की गोचर में। अब एक एक करके राशियों का हाल कहेंगे, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए अगर देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से समय आपका अच्छा चल रहा है। हालांकि महीने के अंतिम भाग में, आपके आधे अंतिम भाग में आपका जो आत्मबल है वो थोड़ा डगमगा सकता है किसी भी कारण से। शायद उसका जो, अगर कुंडली के ग्रह गोचर को देखूं, राशिफल की स्थिति को देखूं, तो उसका कारण अति महत्वाकांक्षा है। अति महत्वाकांक्षा होने पे जब परिणाम नहीं आता है तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि समय ठीक चल रहा है आपका। कार्य व्यापार में वृद्धि दिखाई दे रही है। व्यापार में नहीं, क्षमा करिएगा, व्यापार में नहीं, लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए, सामाजिक और राजनैतिक जीवन में रहने वालों के लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का जो है वो योग बना हुआ है। धन के बचत के लिए अच्छा समय नहीं है, बचत बल्कि आपका सेविंग आपकी जो है वो अपने से बड़े लोगों को खुश करने में, कुछ कहीं न कहीं उनको सहयोग करने में, सहयोग क्या बल्कि प्रसन्न करने में आपका धन खर्च अधिक होगा। काम लेने में, अपने काम को लेने में या उसको बढ़ाने में, विशेष करके जो लोग ठेकेदारी वगैरह के काम है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम करते हैं, उनका धन अपने से उच्च अधिकारियों के लिए या अपने से जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए उनका धन और समय जो है वो अधिक खर्च होगा, लेकिन चीज़ें प्राप्त भी होंगी। तो बचत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन प्राप्तियां जो है वो आपकी बनी रहेंगी। भाग्य का साथ पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन केवल भाग्य भरोसे जहां काम होगा वहां पर रुकावट होगी। जहां परिश्रम किए होंगे, बुद्धि लगाए होंगे, मेहनत किए होंगे, वहां पर आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। जहां निवेश करेंगे वहां पर परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन जहां पर केवल भाग्य भरोसे आप बैठे होंगे कि चलो मैंने यहाँ पर फार्म भर दिया है, देखते हैं आता है कि नहीं, वहाँ से आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा, वहाँ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ अगर मैं देखूँ तो इस समय बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है। पहले के किए हुए प्रयासों का या कुछ कामों का जहाँ मेहनत आपकी है उसके परिणाम के आने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कुछ बेहतर निर्णय इस समय आप लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ और निर्णय के कारण सुख की अनुभूति जो है आपको होगी, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। भूमि में निवेश करने के लिए, जमीन जायदाद में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो जो लोग खरीदना चाह रहे हैं अपने लिए, चाहे वो रहने के लिए, चाहे व्यापार करने के लिए, और विशेष करके व्यापार करने के दृष्टिकोण से, उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है। आप भूमि में निवेश कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से बेहतर है। व्यापार के दृष्टिकोण से कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि वह
मिलेगा आसानी से, चुकाने में बहुत लंबा समय लग सकता है, तो उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक नहीं है। साझेदारी में कार्य व्यापार मत करिएगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ तनाव, या जो अगर पहले से जिनका विवाद चल रहा है वह अब और बढ़ने लगेगा, उसके संकेत बने हुए हैं। अगर किसी का केस मुकदमा चल रहा है, चाहे वो पार्टनरशिप को लेके चल रहा हो, चाहे विवाह इत्यादि को लेके चल रहा हो, वो शायद अब निर्णायक भूमिका में हो या टूट जाए। लेकिन अगर इस समय कोई कोर्ट केस वगैरह होता है तो वो लंबे समय तक खत्म नहीं होगा, इसके आसार भी हैं। सेहत का ध्यान रखेंगे सिंह लग्न वाले, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या चरम पर हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। मदद करने में उतावलापन ना दिखाएं और आवश्यकता से अधिक बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए, कोई सब कुछ, लेकिन जीवन में संतुलन रहे तभी सब कुछ ठीक रहता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि कई लोग आपको इमोशनल, कुछ लोग इमोशनल, आपकी भावनात्मक, आपका प्रयोग जो है भावनाओं के रूप में आपका कर सकते हैं और आपका नाजायज़ फ़ायदा आपकी भावनाओं का उठा सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ करके आपको मदद करनी है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय कई मामलों में बेहतर चल रहा है। इस समय आपके लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं दूर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, भाग्य का प्रबल साथ है। बौद्धिक कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका जो कार्य है या व्यापार है वो बुद्धि के बल पर है, तो उसमें आपको बौद्धिक क्षमता के बल पर कार्य करने वालों को विशेष लाभ मिले, इसकी संभावना बहुत अधिक है। थोड़ी स्वार्थपरता हो सकती है आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन कुछ मामलों में मुझे इसलिए बेहतर दिख रहा है कि प्रैक्टिकल होकर के आप डिसीजन लेंगे, भावनात्मक रूप से आप बहुत निर्णय इस समय नहीं लेंगे। तो ये अगर मैं देखूं तो कई मामलों में बेहतर है। प्रतिष्ठा में वृद्धि दिख रही है और यात्राओं से लाभ है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रारंभ में कुछ आपको कठिनाई, लेकिन महीने के अंतिम भाग में ज़बरदस्त सफलता का योग है। और जिन लोगों के कुछ काम रुके हुए होंगे उसमें अच्छी वृद्धि इस समय आपको प्राप्त होगी। परिवार में किसी सदस्य के सेहत के खराब होने के कारण आपका धन उस पर खर्च हो सकता है। बचत में कुछ कठिनाई, छोटी मोटी यात्राएं जो शुभकर होंगी, सुख देने वाली होंगी, उसमें कष्ट नहीं होगा। कोई चीज़ जो व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी स्थिरता में कमी आप महसूस कर सकते हैं, अस्थिर हो सकता है। पार्टनर के साथ कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद रहेगा प्रैक्टिकल रूप से, भावनात्मक तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल विचार कार्य व्यापार को लेकर के जो है वो पार्टनर्स के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति आपके लिए रहेगी। अगर कहीं आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव चल रहा हो तो उस पर बहुत उकताहट में आके, जल्दबाजी में आकर के किसी निष्कर्ष पर अभी मत पहुंचिएगा, उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना थोड़ा सेंसिटिव है। इसमें आपका जो निर्णय होगा वो उसके गलत होने की संभावना ज़्यादा है और फिर बाद में आप पश्चाताप करेंगे। तो बेहतर है कि आप उसको कुछ समय के लिए भी ठंडे बस्ते में डाल दें और किसी निष्कर्ष या किसी परसेप्शन में ना जाएं, बल्कि थोड़ा ठहरे रहें और रिश्तों को अपने समय दें। इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। निवेश इत्यादि के लिए समय सामान्य है, न बहुत लाभकारी है न बहुत अधिक आपके लिए जो है वो नुकसान देने वाला। समय सामान्य है, तो जो लोग निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, वो मोड़ दे करके ले सकते हैं। मित्रों का सहयोग बना रहेगा और आप भी खूब बढ़ चढ़ के मित्रता निभाएंगे, वहाँ पर कहीं कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक फैसले, बड़े आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ कर लें, या यूँ कहूँ कि कोई बहुत बड़ा निवेश या आर्थिक फैसला अभी ना ही लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए समय थोड़ा उतना अनुकूल नहीं है जितना होना चाहिए, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के। और अक्टूबर का लगभग 3 सप्ताह यानी करीब करीब 75% समय जो है वो बहुत अनुकूल नहीं है। वो छटपटाहट का है, व्यग्रता का है, घबराहट का है, बेचैनी का है। कई लोगों को जैसे ही 2 महीना या 5 सप्ताह जाता है किसी एक राशिफल पे की टाइम आने से, तुला वालों का तो भाग्य ही खराब है। अरे भाई, भाग्य खराब किसी का परमानेंट नहीं होता। वृश्चिक वालों पे बोल दो तो इस तरह से मत सोचा करिए। हाँ, आपकी परमानेंट कुंडली अगर कमज़ोर हो, उसमें ही ताकत नहीं है, तो कोई ग्रह गोचर अच्छा हो भी जाएगा तो क्या कर लेंगे। तो
तो जो है वो बहुत होगा तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा। जैसे कि किसी रेगिस्तान में बबूल के पेड़ की छांव मिल जाए किसी को, तो उसी तरह से होता है। अगर पूरा कुंडली ही रेगिस्तान है, उसमें कहीं कोई पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो वहाँ बहुत अच्छा कोई ग्रह आ भी जाएगा तो उसकी छांव उसी तरह से होगी जैसे रेगिस्तान में आप किसी कटीली झाड़ी के नीचे बैठ करके थोड़ी देर जो है वो भी पूरी तरह से धूप से मुक्त नहीं होंगे। तो उसके लिए आप देखिए कि भाई वहाँ पर पानी कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या करना होगा। तो लेकिन अभी फ़िलहाल इस महीने का जो 75% भाग है वो तुला वालों के लिए थोड़ा सा कार्य, व्यापार और परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिले, बल्कि थका देने वाला हो। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मानसिक तनाव अभी 2-3 हफ्ते चरम पर रहेगा। सब महीने का जो अंतिम भाग है वो सुख देने वाला होगा, सुखकारी होगा, और उसमें आपका मन मस्तिष्क बेहतर होगा, निर्णय क्षमता अच्छी होगी, अपने बारे में सोच पाने की स्थिति में होंगे। कई लोग अभी अपने बारे में ठीक से सोच भी नहीं पा रहे होंगे, तो अपने बारे में सोच पाने की स्थिति में होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा पराक्रम में वृद्धि होगी, ख्याति बढ़ेगी आपकी, और भूमि इत्यादि से आपको अच्छा लाभ मिले, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में जरूर महीने का जो अंतिम भाग होगा उसमें कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ आपको संबंधों को बनाकर चलना होगा। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, तो उससे सावधान रहें। रिश्ते नए पनप सकते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी आयु लंबी ना हो, बहुत कम समय के लिए अल्प अवधि के रिश्ते भी कुछ लोगों के पनप सकते हैं, उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, कर्ज इत्यादि से बचना है। इस समय कोई रोग अगर प्रारंभ होगा तो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। थायराइड, मोटापा, पेट से संबंधित, शुगर से संबंधित जिन लोगों को बीमारियां हो उनको बहुत अधिक अपना ध्यान रखना चाहिए इस दौरान। अब वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह महीना काफ़ी योगकारी है, विशेष करके महीने का आधा हिस्सा, आधा जो प्रारंभ का हिस्सा है वो आपके लिए नए अवसर देने को आतुर है, और इस दौरान कोई नया अवसर मिलता है तो आप उसको ले लीजिए, वो आपके लिए लाभ देने वाला होगा। आय इत्यादि में काफ़ी वृद्धि, जो व्यापारी वर्ग हैं व्यापार के क्षेत्र में उनके लिए और अधिक संभावनाएं जो है वो खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऊर्जा खूब बढ़ी है इस समय, तुरंत डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने के मामले में इस समय बहुत क्विक डिसीजन आप लें, इसकी संभावना है। ठहरेंगे नहीं, बल्कि जो है वो आप तेज़ी से निर्णय लेंगे और वो आपके लिए लाभकारी होगा। प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इस दौरान, और महीने के अंतिम भाग में स्थान परिवर्तन का, कार्य व्यापार को लेकर के आपके स्थान परिवर्तन का काफ़ी तगड़ा योग दिखाई दे रहा है, और आय में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय मिले हुए हैं। करीबी लोगों के साथ रिश्तों में कुछ कठिनाई आपको आएगी। विवाह करने के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यह काफ़ी अच्छा समय है। बहुत से लोग कुछ इस समय निवेश करेंगे, और निवेश से ज़्यादा इस समय अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, जो अगर बेचने की या व्यापार में हैं आप प्रॉपर्टी के, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई है, जैसा आप चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें कुछ न कुछ बाधाओं का योग रहेगा। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। संतान प्राप्ति के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना कुछ लोगों को करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर सावधानी आपको रखनी है। आपका समय और धन दोनों अच्छे कार्यों में खर्च होगा। शत्रु इस समय कोई हैं तो वो परास्त होंगे, उनके ऊपर जो है आपका प्रभाव बेहतर होगा और वो परास्त होंगे। तो कुल मिलाकर के यह महीना थोड़ा संबंधों के मामले में अदर देन मैरिज थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, और संतान और शिक्षा को लेकर के थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्य, व्यापार, प्रेम संबंध, ख्याति, पद प्रतिष्ठा के मामले में यह बहुत ही अच्छा महीना है, और आपको अच्छे परिणाम इस महीने में प्राप्त होंगे। यह था अक्टूबर महीने के संभावित प्रभाव राशिफल के अनुसार। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।